बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल ब्लैक फेस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लॉर्ड साहब, ये इमरान हमें चक्कर दे रहा है। वो इस तरह से ये मादियाती रिपोर्ट हासिल करना चाहता है, एंथोनी ने कहा। वो इस वक्त एक सेशन में मौजूद थे। रॉनसन भी वहीं मौजूद था और इमरान और एंथोनी के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू लॉर्ड ने भी साथ ही सुनी थी। जब कॉल ख़त्म हुई तो लॉर्ड ने यह इंदिया ज़ाहिर किया कि क्यों ना मादियाती रिपोर्ट देकर वापस भिजवा दिया जाए। जिसके बाद एंथोनी ने यह बात की थी कि इमरान चक्कर देकर सिर्फ रिपोर्ट हासिल करना चाहता है, उसके बाद रास्ता हासिल करना चाहता है। देखो एंथोनी, तुम्हारी जहानत और हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के इंतज़ाम अपनी जगह बजा, लेकिन मैंने महसूस किया है कि हम इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये शख्स हद दर्जे तेज़ है। अब देखो, वो मिसाइल फायर होने के बावजूद बेहोश नहीं हुआ और इसने उल्टा तुम्हारे आदमियों को हलाक कर दिया है। और अगर तुम ट्रांसमीटर कॉल कंप्यूटर से लिंक ना मिलाते तो तुम्हें मालूम ही ना हो सकता था कि बोलने वाला स्मिथ है या इमरान। इस टाइप के आदमी से हमें जान छुड़ानी चाहिए, लॉर्ड ने कहा। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि वो रिपोर्ट लेकर वापस चला जाएगा, और अगर वापस चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। ऐसा ना भी हो, तब भी अगर इसने लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीलात सुपर पावर्स तक पहुंचा दी तो फिर क्या होगा। अक़वाम मुत्तहिदा या सुपर पावर्स की फ़िक्र मत करो, मुझे बस मौके में ये पूरी लेबॉर्ट्री ही यहाँ से नामालूम जगह पर शिफ्ट करनी है। बल्कि अब तो मैं इस हेडक्वार्टर को भी शिफ्ट कर दूँगा। ब्लैक फेस के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस इमरान को बहरहाल वापस जाना चाहिए, लॉर्ड ने जवाब दिया। बॉस, ये भूत इस अंदाज़ में वापस नहीं जाएगा जिस अंदाज़ में आप समझ रहे हैं। मैं इसकी नफ्सियात को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए हमें इसके मौत के बारे में ही सोचना चाहिए और बस, एंथोनी ने कहा। न जाने क्या बात है, मुझे यकीन सा हो गया है कि ये शख्स जब वापस नहीं जा सकता। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, ये नहीं मर सकता, बल्कि इसके हाथों हम हलाक हो जाएंगे, लॉर्ड ने होठों पर ज़बान फिरते हुए कहा। इसी लम्हे अचानक मशीन में से सीटी की आवाज़ निकली। वो सब देखता चौंक पड़े। ट्रांसमीटर कॉल, इसका मतलब है कि वो इमरान अब इस स्मिथ के ट्रांसमीटर से हमें कॉल कर रहा है। मेरी बात कर रहा हूँ इससे, रॉनसन। यस चीफ, रॉनसन ने कहा और एंथोनी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो समझ गया था कि लॉर्ड जहनी तौर पर इमरान से मुत्तफिक हो गया है, इसलिए अब वो इसे मादियाती रिपोर्ट दे देगा। एक बार तो इसे ख्याल आया कि वो लॉर्ड को गोली मारकर खुद ब्लैक फेस का चीफ बन जाए, लेकिन फिर इसने ये ख्याल तुर्क कर दिया, क्योंकि ब्लैक फेस बाकायदा दुनिया भर के मालदार यहूदियों की तरफ से कायम करदा थी और इसका बाकायदा बोर्ड ऑफ गवर्नर था जिसका चेयरमैन लॉर्ड था। इसलिए इसको हलाक करने के बाद भी ये ज़रूरी ना था कि एंथोनी को ही चीफ बनाया जाए, बल्कि ये भी हो सकता था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर उल्टा इसकी जो तरक्की जो लॉर्ड ने दी थी वो भी इससे वापस ले ले। इसलिए वो खामोश हो गया था। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड पेरन बोल रहा हूँ। ओह ओह लॉर्ड साहब, आप बनफ़से नफीस, मेरा मतलब है बनफ़से मुँह बोल रहे हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे बराह रास्त बात हो गई है। आपका नंबर 2 एंथोनी वाकई बेहद ज़हीन आदमी है, लेकिन ज़हीन आदमियों के साथ एक मजबूरी होती है कि वो बहुत दूर की बातें भी पेशगी सोच लेते हैं। अब देखिए, मैंने एंथोनी को माकूल ऑफ़र की। अगर इसे मादनियाती रिपोर्ट से आपका हेडक्वार्टर और आपकी लेबॉर्ट्री बच सकती है तो ये सौदा मेरे ख्याल के मुताबिक तो बुरा नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा तो मिशन ही ये रिपोर्ट हासिल करना था। अगर मेरा मिशन हेडक्वार्टर की तबाही होता या लेबॉर्ट्री की तबाही होता तो फिर जाहिर है मैं सिर्फ मादनियाती रिपोर्ट लेकर वापस ना जाता, फिर मैं लाजमन हेडक्वार्टर भी तबाह कर देता और लेबॉर्ट्री भी। लेकिन अब चूँकि मेरा मिशन ही ये मादनियाती रिपोर्ट हासिल करना है, इसलिए मैं रिपोर्ट लेकर वापस जा सकता हूँ। और मुझे मालूम है कि ब्लैक फेस पूरी दुनिया के मालदार यहूदियों की इंतहाई बावसाइल तंजीम है, इसलिए यह तंजीम हेडक्वार्टर यहाँ से कहीं और भी शिफ्ट कर सकती है और लेबॉर्ट्री भी। लेकिन मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ब्लैक फेस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो मैं खुद ही इसका हेडक्वार्टर तलाश कर लूँगा और लेबॉर्ट्री भी, ओवर। इमरान ने कहा। क्या तुम हलफ देते हो कि अगर मैं तुम्हें मादनियाती रिपोर्ट दे दूं तो तुम वापस चले जाओगे और हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करोगे? एक शर्त के साथ।
कि आप भी इस मादयाती रिपोर्ट की कोई कॉपी अपने पास नहीं रखेंगे और ना पाकिस्तान की इस दौलत के लिए काम करेंगे और ना एक्रेमिया को इस रिपोर्ट के बारे में कोई जवाब देंगे। ओवर। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये ऑफ़र कबूल है। ओवर। लॉर्ड ने कहा, ओके, फिर आप ये मादयाती फ़ाइल भिजवा दें। ओवर। इमरान ने कहा, ये फ़ाइल यहाँ नहीं बल्कि तुम्हें बिसाक में मिल जाएगी। तुम होटल पैराडाइज में ठहर जाओ, फ़ाइल तुम तक पहुँच जाएगी, मेरा वादा रहा। लॉर्ड ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि लॉर्ड ने वाकई अक्लमंदाना बात की थी। बिसाक नहीं, टॉक्स भिजवा दें, इस टॉक्सलैंड होटल में। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, तुम वापस जाओ, मैं हलफ देता हूँ कि फ़ाइल तुम्हारे पास पहुँच जाएगी और ये कि ब्लैक फेस आइंदा ना इस मादयात के पीछे हो जाएगी और ना एक्रेमिया को इतला दी जाएगी। ओवर। लॉर्ड ने कहा, ओके, मैं भी आपको हलफ देता हूँ कि अगर आपने हलफ की पासदारी की तो फिर मैं ना ही आपके हेडक्वार्टर को तबाह करूँगा और ना इस लेबॉर्ट्री को, अलबत्ता इस लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर की इतला अक़वाम मुत्तहिदा को ज़रूर दे दूँगा। ओवर। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा से हम निमट लेंगे। तो फिर मुआहिदा डन हो गया, अब तुम वापस जाओ, फ़ाइल पहुंच जाएगी। ओवर। लॉर्ड ने कहा, ओके, हम वापस जा रहे हैं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और लॉर्ड ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। टॉक से ये जल्दी वापस आ सकता है लॉर्ड। एंथोनी ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ ये अपने हलफ की पासदारी करेगा। मादियात की वजह से मैं ब्लैक फेस जैसी तंजीम तबाह नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि बसाक से अपने किसी आदमी को कह दो कि वो टॉकलैंड होटल पहुँच जाए और फिर वहाँ से ट्रांसमीटर पर मुझे और इमरान और इसके साथियों के वहाँ पहुँचने की इतला दे ताकि फ़ाइल इसे भिजवा दी जाए। इसके बाद मैं इस हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री की तेज़ी से यहाँ से मुंतकिली की कार्रवाई करके सारा सेटअप ही बदल दूँगा, लॉर्ड ने कहा और एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। टॉक्स के होटल टॉकलैंड के एक बड़े से कमरे में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। इन्हें वापस आए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी। गाउश बसाक गया हुआ था, इसलिए इससे इसकी मुलाकात ना हो सकी थी। अलबत्ता इसके मुलाजिम चूँकि इन्हें जानते थे, इसलिए इन्हें वही इज़्ज़त और एहतराम दिया गया। इमरान ने काउंटर पर बता दिया था कि कोई शख्स इनसे मिलने के लिए आए तो इसे इनके कमरे में भेज दिया जाए। इमरान साहब, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि आप सिर्फ ये फ़ाइल लेकर वापस चले जाएंगे और लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करेंगे। ये बात तो आपके मजाज के ख़िलाफ़ है। बाज़ औक़ात आदमी मजाज के ख़िलाफ़ काम करने पर भी मजबूर हो जाता है सिद्दीकी। ये हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री वाकई नाकाबिल तस्खीर हैं, इसलिए ये गमी नीमत है कि हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। वैसे भी ब्लैक फेस की कोई सरगर्मी सिवाय इस मादयाती रिपोर्ट के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हुई और हम बहरहाल खुदाई फ़ौजदार तो नहीं हैं। जहाँ तक लेबॉर्ट्री का ताल्लुक़ है तो पहली बात तो ये है कि ये मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ कॉस्मिक मिज़ाइल तैयार हो रहे हैं और अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त भी हो तब भी क्या इन मिज़ाइलों को रोकना सिर्फ हमारा काम है, बाकी दुनिया का काम नहीं है। इतला बहरहाल मैं दे दूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, इसलिए जो कुछ आपके दिल में है वो बताएं, सिद्दीकी ने कहा और फिर बाकी साथियों ने भी सिद्दीकी की बात की तायद कर दी। मतलब है कि तुम सब स्टार्स अपने चीफ स्टार की बात को समझते हो और मुझ जैसे ट्विंकल स्टार की बात पर यकीन भी नहीं कर रहे, इमरान ने कहा। हम आपकी फितरत से वाकिफ़ हैं इमरान साहब, आप जूलिया को चक्कर दे सकते हैं, हमें नहीं, सिद्दीकी ने कहा। अरे यही एक काम तो मुझसे आज तक नहीं हो सका, हो जाता तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी यहाँ जंगलों में मारे मारे फिरने की, किसी पुरफज़ा मकाम पर हनीमून ना मना रहा होता, इमरान ने कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। जोसेफ और जोआना चूँकि अपने अपने कमरों में थे, इसलिए यहाँ सिर्फ इमरान और दूसरे साथी मौजूद थे। बहरहाल आप बताएं असल मसला क्या है, क्या फ़ाइल हासिल करने के बाद आप दोबारा वापस जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, ये हलफ की खिलाफ वर्जी होगी और मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे उसूल के ख़िलाफ़ है। तो फिर पहले फ़ाइल तो आ लेने दो, मेरे हलफ का इन्हिसार लॉर्ड पेरन के हलफ पर है। ओह, तो ये बात है, आप ये कहकर दोबारा काम शुरू करेंगे कि फ़ाइल नामुकम्मल या गलत है? नहीं, अगर फ़ाइल दुरुस्त हुई तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैं बताता हूँ सिद्दीकी, इमरान साहब को इस हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी का पता चल गया है और वहाँ कंप्यूटर भी है जिससे इन्होंने आवाज़ चेक की है और इमरान साहब पहले भी कई बार सिर्फ ट्रांसमीटर कॉल के ज़रिए बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ तबाह कर चुके हैं, इसलिए फ़ाइल मिलने के बाद वो ऐसी ही कोई साइंसी कार्रवाई करेंगे और लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर को तबाह कर देंगे। ओह ओह, वाकई अब समझ गए, यही बात होगी, क्यों इमरान साहब, यही बात है ना, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी
तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। यस कम इन, इमरान ने कहा तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और गाउश अंदर दाखिल हुआ। मैं अभी वापस आया हूँ विसाख से, तो मुझे आपकी वापसी की इत्तला मिली, लेकिन वो हेलीकॉप्टर तो नज़र नहीं आया। हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया गया है और वो जंगल में गिरकर तबाह हो गया है। ओह ओह, अब क्या होगा? वो तो सरकारी हेलीकॉप्टर था, गाउश ने रुक रुक कर कहा। तो क्या हुआ? क्या सरकारी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं प्रिंस, मगर, गाउश ने होंठ चबाते हुए कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हेलीकॉप्टर की रकम से दुगनी रकम तुम्हें मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर की कीमत इन्हें दे देना, वो खुद ही संभाल लेंगे। नहीं प्रिंस, ऐसा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर का यहाँ जंगल में गिरकर तबाह होना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। गाउश ने कहा, तुमने बताया था कि ये हेलीकॉप्टर तुमने वजारत ट्रांसपोर्ट की वर्कशॉप से मंगवाया था। जी हाँ। कौन है वहाँ का इंचार्ज? मेरा मतलब है कि वर्कशॉप का इंचार्ज से ही तो सौदा हुआ था। मेरे तो जहन में भी ये ना था कि ऐसा भी हो सकता है, वरना मैं पहले इससे तय कर लेता। इसका नाम शोबले है, चीफ इंजीनियर शोबले। गानी का चीफ सेक्रेटरी कर्नल सवाग ही है ना? इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी ऐसे लोगों के साथ राहो रस्म नहीं रखी, क्योंकि मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। गाउश ने कहा, इस चीफ इंजीनियर का नंबर क्या है? फ़ोन नंबर बता दो, मैं अभी बात करा देता हूँ। आप इसे क्या कहेंगे? नहीं प्रिंस, ये मसला इंतहाई ख़राब हो गया है। यहाँ ऐसे मामलात पर इंतहाई सख्त नोटिस लिया जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं गाउश, तुम मुझे रब्ता नंबर फ़ोन बता दो, मैं तुम्हारे ही लहजे में बात कर लूँगा, फिर तुमसे बात की हो जाएगी। इमरान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मैंने खुद बराह रास्त इससे बात नहीं की थी, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। मैंने तो बसाक के मशहूर आदमी कर्नल क्रिस्तान को दरमियान में डाला था। कर्नल क्रिस्तान? क्या वो फ़ौजी है? नहीं, कर्नल क्रिस्तान होटल का मालिक है। पहले फ़ौज में रहा था, इसके बाद रिटायर होकर एक्रेमिया चला गया। अभी 4-5 साल पहले वापस आया है। यहाँ बिसाक में इसने क्रिस्तान होटल बनाया है और यहाँ की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में भी इसका बड़ा नाम हो गया है। इसके ताल्लुकात भी बड़े बड़े लोगों से है। मेरा भी दोस्त है, गाउश ने कहा। कर्नल क्रिस्तान की बाएँ आँख से काफ़ी छोटी है, इसलिए वो हर वक्त गॉगल पहने रहता है, रात को भी और दिन को भी। इस गॉगल के शीशे रात को हल्के कलर के हो जाते हैं और दिन को तेज़ कलर के। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही, क्या आप इसे जानते हैं? गाउश ने चौंक कर पूछा। अगर मैं इससे हेलीकॉप्टर का मसला तय करा दूं तो क्या तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? इमरान ने कहा, हाँ प्रिंस, जाहिर है मैं इसी की वजह से परेशान हूँ। वो इस कदर ताकतवर है कि मुझ जैसे आदमी को तो मक्खी की तरह मसल सकता है। गाउश ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। इसका नंबर क्या है? इमरान ने कहा तो गाउश ने बसाक का रब्ता नंबर और कर्नल क्रिस्तान का फ़ोन नंबर भी बता दिया। इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके इसे डायरेक्ट किया और फिर पहले रब्ता नंबर और फिर वो नंबर प्रेस कर दिए जो गाउश ने बताए थे। कर्नल क्रिस्तान। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक करख्त और चिखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शायद ये नंबर कर्नल क्रिस्तान का बराह रास्त नंबर था और इसकी आवाज़ सुनते ही इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अरे अरे, तुम्हारी आवाज़ वही है, कौवे जैसी, क्रो जैसी। इसका मतलब है कि अभी तक कर्नल क्रो ही हो, कर्नल क्रिस्तान नहीं बन सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान के साथियों के चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट सी दौड़ गई। अलबत्ता गाउश का चेहरा यकलख्त तारीक सा पड़ गया था। कौन हो तुम? किस में ये ज़रूरत है कि ऐसी बकवास कर सके? दूसरी तरफ से पहले की तरह चीखते हुए कहा गया, वही जो तुम्हें एक्रेमिया में कर्नल क्रो कहता था। और कौन ऐसा खूबसूरत अलकाब तुम्हें दे सकता है? ऐसा खुश ज़ौक़ आदमी तो जाहिर है सिर्फ़ एक ही हो सकता है दुनिया में। क्या 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 मतलब? ओह ओह, कहीं तुम प्रिंस ऑफ डम तो नहीं हो? अचानक कर्नल क्रिस्तान की गड़बड़ाने वाली आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है तुम्हारी यादाश्त कायम है। परिंदों के माहिरीन के मुताबिक कौवे यानी क्रो की यादाश्त बहुत तेज़ होती है। मैं वही प्रिंस ऑफ डम्प हूँ और इस बात पर सख्त शर्मिंदा हूँ कि जैसे तुम कर्नल क्रो से कर्नल क्रिस्तान नहीं बन सके, इसी तरह मैं भी प्रिंस ऑफ डम्प से किंग ऑफ डम्प नहीं बन सका। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो दूसरी तरफ से ज़ोरदार कहकहा लगाया गया और गाउश का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ सा गया। वो शायद तसव्वुर भी ना कर सकता था कि कर्नल क्रिस्तान जैसा खुश्क मिजाज आदमी भी इस तरह कहकहा लगा सकता है। ओह ओह, तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हें मेरे फ़ोन नंबर का कैसे इल्म हो गया? कर्नल क्रिस्तान ने कहा, पूरा मुल्क गानी घूम गया हूँ, हत्ता कि इसके खौफनाक जंगलात की सैर कर डाली। बाकी दुनिया के सब परिंदों की आवाज़ें तो सुनाई दी, लेकिन कहीं भी क्रो की मखसूस आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। इसलिए मजबूरन एक साहब गाउश की खिदमत हासिल की, इनसे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिला। अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल को चैन और सुकून मिला है।
इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गाउश? कौन गाउश? ओह ओह, कहीं तुम टॉक्सलैंड होटल वाले गाउश की बात तो नहीं कर रहे? क्या तुम वहाँ से बोल रहे हो? हाँ, ये गाउश साहब भी मेरे अकीदतमंदों में से हैं। यहाँ एक मिशन के सिलसिले में इन्होंने मुझसे भरपूर ताउन किया है और मेरी फरमाइश पर इन्होंने एक सरकारी हेलीकॉप्टर भी मुहैया कर दिया। अब बदकिस्मती ये है कि सरकारी हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हो गया। मैंने वापसी पर जब गाउश को बताया तो गाउश खौफ के मारे कांपने लग गया। मैंने इसे कहा कि मैं इसे हेलीकॉप्टर की कीमत से दुगनी रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन इन साहब की कपकपी ही दूर ना हो रही थी। आखिर पूछने पर इसने इंकशाफ किया कि इसने ये हेलीकॉप्टर बिसाक के कर्नल क्रिस्टान की मार्फत से हासिल किया था और कर्नल क्रिस्टान को जैसे ही ये बताया गया कि कर्नल हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, कर्नल क्रिस्टान ने गाउश साहब के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं, जिस पर मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं कर्नल क्रिस्टान साहब को फ़ोन करके इनकी मिन्नत करता हूँ। अल्लाह ताला तुम पर, मुझ पर और कर्नल क्रिस्टान पर रहम करेगा। इमरान की ज़बान रवां हो गई। ओह ओह, मैं समझ गया। तो ये हेलीकॉप्टर इसने तुम्हारे लिए मंगवाया था? मैं तो खुद हैरान हुआ था कि हेलीकॉप्टर की इसे क्या ज़रूरत पड़ गई। कर्नल क्रिस्टान ने हंसते हुए कहा, तो फिर बोलो, क्या पकेशिया से हेलीकॉप्टर मंगवा दूं या? अरे अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो? तुम इस जैसे 1000 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम गाउश से कह दो कि वो हेलीकॉप्टर को भूल जाए, मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। कौन सा मसला है? लेकिन प्रिंस, अगर तुम गानी में हो तो फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? अब तुम लाजमन टॉक से बसाक आओगे। मेरे पास ज़रूर आना, पहले वादा करो। कर्नल क्रिस्टान ने कहा, वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये हालात पर मुनहसर है। बहरहाल इस हेलीकॉप्टर की कीमत मैं पहुँचवा दूँगा। नहीं, किसी कीमत की ज़रूरत नहीं है। सरकारी हेलीकॉप्टर तबाह होते रहते हैं। कर्नल क्रिस्टान अब इतना भी गया गुजरा नहीं कि इससे एक पुराने से हेलीकॉप्टर की कीमत कोई वसूल कर सके। कर्नल क्रिस्टान ने कहा, ओके, फिर गाउश से तुम खुद बात कर लो ताकि इसकी तसल्ली हो जाए। हेलो जनाब, मैं आपका खादिम गाउश बोल रहा हूँ। गाउश ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा, गाउश, ये तो मुझे अब पता चला कि तुम मेरे मोहसिन प्रिंस ऑफ ढम के ख़ास आदमी हो। इस हेलीकॉप्टर पर लानत भेजो और इसे भूल जाओ। प्रिंस और मैं इस जैसे 1000 हेलीकॉप्टर कुर्बान कर सकता हूँ। अलबत्ता आज के बाद तुम मेरे लिए ख़ास हैसियत रखते हो। अब तुम कतई बेफिक्र रहो। तुम्हारी तरफ अब कोई टेढ़ी आँख से भी नहीं देख सकेगा, कोई जुर्रत भी ना कर सकेगा। कर्नल क्रिस्टान ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, यह आपका एहसान होगा। गाउश ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, रिसीवर प्रिंस को दो। कर्नल क्रिस्टान ने कहा तो गाउश ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया कर्नल, तुमने ये बात करके साबित कर दिया है कि अब तुम वाकई कर्नल क्रिस्टान बन चुके हो। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। गुड बाय, इमरान ने कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुने बगैर इसने रिसीवर रख दिया। अब तो तुम मुतमईन हो गाउश? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारा मसला ही ख़त्म हो गया। वैसे प्रिंस, आप वाकई अजीम आदमी हैं। मुझे फ़ख्र है कि मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला है, गाउश ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। काउंटर से बोल रहा हूँ जनाब, एक साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि इन्हें लॉर्ड ने भेजा है। ठीक है, भिजवा दो। लॉर्ड? गाउश ने चौंक कर पूछा। ब्लैक फेस का चीफ लॉर्ड पेरन, इमरान ने सरसरी लहजे में कहा और गाउश का चेहरा हैरत की शिद्दत से एक बार फिर बिगड़ने लग गया। लेकिन आप तो इसका अड्डा तबाह करने गए थे। फिर? इससे मुआहदा हो गया है। मेरी मतलूबा फ़ाइल इसने मुझे देनी है और मैंने इसके हेडक्वार्टर की तबाही के मिशन से हाथ उठा लिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो गाउश के चेहरे पर हैरत की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस, कम इन। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये अक्रमी निज़ाद था। इसके जिस्म पर जदीद तराश खराश का सूट मौजूद था और इसके हाथ में एक जदीद किस्म का ब्रीफ केस था। मेरा नाम टोनी है जनाब, और मुझे लॉर्ड साहब ने भेजा है। आने वाले ने गौर से कमरे में मौजूद सब अफराद को बारी बारी देखते हुए कहा, तशरीफ़ रखें मिस्टर टोनी, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। टोनी ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। इसने ब्रीफ केस कुर्सी की साइड पर रख दिया। इसके साथ ही इसने जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया।